हेलो एवरीवन, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिजाइनर में। आज की वीडियो में हम इस ट्रेंडिंग मसावा कट नेक लाइन को बनाना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल खुशबू फैशन डिजाइनर को सब्सक्राइब कर रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बिल्कुल ही इजी मेथड से मैं आपको ये नेक लाइन बनाना सिखाऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस नेक लाइन को बनाने के लिए हमें प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज ही बनाना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है प्रिंसेस कट में। अब हम नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये नेक बनाने के लिए हमें शोल्डर बड़ा लेना है, यानी जो हम कॉलर के लिए या फिर बोटनेक के लिए शोल्डर लेते हैं, शोल्डर का आधा, यानी जितना भी आपका बॉडी पर से मेजरमेंट आए उसका आधा ले। तो यहाँ पर मैंने 7 का शोल्डर और 7 का आर्म होल लिया है। इस तरह प्रिंसेस की कटिंग करके फ्रंट पार्ट रेडी कर ले। अब हम नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले 3.5 इंच पर मार्किंग करें और जितने भी आपको गले की लंबाई चाहिए उतना ले। तो यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ। ऊपर की तरफ से गले की चौड़ाई 3.5 इंच है, इसीलिए हम नीचे 3 इंच लेंगे, आधा इंच कम कर देंगे। 3 इंच पर मार्किंग करते हुए इस तरह एक सीधी लाइन खींच ले और ये जो दोनों पॉइंट्स है इसे मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच ले। ये जो मैं गला बना रही हूँ ये छोटे साइज के लिए है। ये ब्लाउज मैं 30 इंचेस का ब्लाउज बना रही हूँ, इसीलिए ये मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ से अंदर की तरफ 1 इंच लेते हुए इस तरह दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच ले। अगर आप बड़े साइज की मार्किंग करेंगे तो ऊपर की तरफ से गले की चौड़ाई 4.5 इंच ले और बाकी सभी जो मेथड है वो सेम ही होगा। अब जो ये लाइन है इसका सेंटर पॉइंट निकालें। तो टेप को इस तरह फोल्ड करते हुए सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब इस लाइन को काउंट करें तो ये 3.5 इंच आ रहा है, तो उसमें से 1.5 इंच कम कर ले और इस तरह मार्किंग करें। ये नेक लाइन बनाना बहुत ही इजी है और ये वीडियो में मैं एकदम शॉर्ट में आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए गले का आकार दे। अगर आप डायरेक्ट आकार नहीं दे सकते तो आप कर्व स्केल की मदद से भी गले का शेप दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से 5 शेप में बनाया है, आप गोल शेप में भी बना सकते हैं। और ये लाइन को इस तरह मिलाते हुए गले का शेप पूरा करें। आप सभी को समझ आए इसलिए मैंने कपड़े पर बनाया था, लेकिन इसे हम कैनवस पर उतार लेंगे। कैनवस पर जब हम इस गले को बनाएंगे तो गले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और इस कैनवस को हमने अस्तर पर अटैच कर लिया है, क्योंकि ये प्रिंसेस वाला ब्लाउज है, पैडेड वाला, इसमें डबल लाइनिंग लगी होती है, तो अंदर वाली लाइनिंग पर हमने कैनवस अटैच कर लिया है। अगर आप सिंपल ब्लाउज बनाते हैं तो इसे अलग से कोटिंग कर ले। इस तरह की नाड़ी लेकर ये जो पॉइंट है उस पर नाड़ी को अटैच करें। यहाँ पर इंटरनल नॉड अटैच करेंगे, तो ये स्टेप बिल्कुल भी ना भूले, याद से करें। इंटरनल नॉड अटैच करने से गले में फिनिशिंग काफी अच्छी आती है और साथ ही मजबूती बनी रहती है। इस तरह नॉट को अटैच कर ले और यहाँ पर थोड़ा लॉक कर ले, जिससे कि नॉट अच्छी तरह से अटैच हो जाए। और जो मार्किंग है इस पर सिलाई लगा ले। इस पॉइंट पर भी नॉट को अटैच कर ले, अच्छी तरह से लॉक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आता हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अब अंदर की तरफ से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह कपड़े को कट कर लें। आपको ये गला बनाने में कोई भी कंफ्यूजन हो ड्राफ्टिंग, स्टिचिंग या कटिंग में, तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। अब अच्छी तरह से अंदर की तरफ छोटे छोटे कट्स लगाएं और गले को पलटी कर ले। हमने यहाँ पर साथ ही पैड भी अटैच कर लिया है, इससे कि गला, पैड सब कुछ इंटरनल हो जाएगा। अच्छी तरह से पलटी करने के बाद सभी पॉइंट्स को निकाल ले। गले को आप प्रेस की मदद से सेट कर सकते हैं या फिर इस पर ड्रॉप सिलाई भी दे सकते हैं। दोनों की ही फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब साइड से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर ले। हमारा गला बनकर रेडी है, तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये रहा फाइनल लुक, ये हम गले पर बांधेंगे। और सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला सवाल, बैक साइड में कैसा नेक रखे। तो इस नेक डिजाइन के साथ आप बैक में बोट नेक रख सकते हैं, यानी 3 से 4 इंच का छोटा गला बना सकते हैं, या फिर डीप नेक भी रख सकते हैं। डीप नेक यानी आप 8 से 10 इंच का गला भी रख सकते हैं। दोनों का ही लुक बहुत ही क्लासिक और यूनिक आता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।